हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब फिर से वही होने जा रहा है जो पहले हो रहा था। क्यों ऐसा होगा और इसके पीछे क्या कारण है, क्या स्थिति है, ये सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, 25 मई 2026 को ग्रहों के युवराज बुध अब उदय होने जा रहे हैं। फिर से 2 मई को बुध अस्त हो गए थे और 24 मई तक अस्त थे, 25 मई को उदय होंगे। देखिए, यहाँ पर बहुत गहराई से इस बात को समझना चाहिए कि बुध वो ग्रह हैं जो कि वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, बैंकिंग सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, शेयर मार्केट हो, जितने भी बौद्धिक कार्य हैं, आप सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे क्षेत्र। किसी का काम है एडवाइस देने का, किसी का काम है लीड करने का। तो ऐसे सभी कामों में आपके लिए बुध बहुत मायने रखते हैं। इन सभी क्षेत्रों का आधिपत्य बुध रखते हैं। तो ऐसे बुध जब अस्त होते हैं तो व्यक्ति, क्योंकि बुध बुद्धि के अधिपति हैं, तो व्यक्ति की बुद्धि काम करना बंद कर देती है, उस तरह वर्क नहीं कर पाती है। आपको निर्णय लेने में दिक्कतें आती हैं। कई बार आप जब निर्णय ले लेते हैं तो यहाँ पर गलत निर्णय हो जाते हैं। यानी कि कहना चाहिए कि जिस भी क्षेत्र के बुध अधिपति हैं, जैसे हम बात करें शेयर मार्केट की हो या व्यापार के भी अधिपति हैं बुध, तो इन सभी सेक्टर में अप डाउन्स आने लगते हैं। इसीलिए बुध अब जब उदय होंगे तो इसके काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। परंतु एक बात यहाँ पर और समझना है कि बुध अब उदय तो हो ही रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा बुध उदय होने के अलावा परिवर्तन राजयोग में है, वो भी शुक्र के साथ। परिवर्तन राजयोग जरूरी नहीं कि वो अच्छा ही परिणाम दे, डिपेंड करता है कि किस स्थिति में, किस ग्रह के अनुसार क्या क्या उसमें पॉइंट्स हैं। तो अब बुध शुक्र के साथ परिवर्तन राजयोग में है, ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। वर्तमान में मिथुन राशि पर शुक्र है और वृषभ पर बुध है, और ये अपने आप में एक ऐसा राजयोग कह सकते हैं। मैं आपको यदि बताऊं कि लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा प्राप्त होती है इससे, और इससे भी कोई श्रेष्ठ स्थिति नहीं है कि जहाँ पर स्वयं लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त हो। तो अपने आप में ये बहुत ही अच्छी स्थिति बनने जा रही है। पर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान ये रखिए कि 29 मई को बुध अपना राशि परिवर्तन भी कर लेंगे। क्या प्रभाव होगा आइए जानते हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि बुध वो ग्रह हैं जो कि आपके अष्टमेश और पंचमेश हैं। वर्तमान में जब ये इनका गोचर काल होगा, ये आपके सुख भाव पर गोचर करते हुए उदय होंगे। बुध का ये उदय काल आपके जीवन में, यदि आप कोई चीज़ खरीदना चाहते थे, और कई बार आप देखेंगे कि मार्केट में जब आप जाएंगे तो वही चीज़ 1000 रुपये की एक जगह मिल रही, दूसरी जगह वही चीज़ 700 की मिलेगी। सेम वही कंपनी होगी, वही प्रोडक्ट होगा, वही क्वालिटी होगी। और रिसेंटली आज की ही स्थिति थी कि एक जगह कुछ मैं खरीदने गया तो वहाँ पर वही चीज़ 2.5 किलो मतलब 2 किलो और 500 ग्राम 100 रुपये की मिल रही थी। और कुछ दूर आगे जाने के बाद, क्योंकि मुझे पता था कि ये रेट नहीं है, तो 5 किलो वही चीज़ मिली 100 रुपये की। आप सोचिए, यानी कि बिल्कुल आधे का फर्क, यानी कि जो चीज़ 1000 की मिल रही थी वही चीज़ 500 की मिले। तो जब बुध उदय होंगे और कोई चीज़ जब आप खरीदने जाएंगे, गाड़ी हो, घर हो, बंगला हो, लग्जरी की चीज़ें हों या जो भी, तो यहाँ पर आप सही निर्णय लेके और सही चीज़ें खरीद पाएंगे, सही रेट मिल पाएगा, अच्छे से आप उस रेट को, भाव को, चीज़ को समझ पाएंगे।
यानी मार्केट का जो समझने का तरीका है वो आप समझ पाएंगे। इसलिए इस समय कोई भी चीज़ खरीदने के लिए एक बहुत अच्छा समय है, जो कि हाँ डिपेंड करता है कि क्या चीज़ खरीदते हैं, आपके हिसाब से क्या सूट करती हैं। पर एक मार्केट में अच्छा मौका मिल सकता है आपको। प्रॉपर्टी वगैरह लेना है, कोई लग्जरी चीज़ लेना हो, चाहे वो लग्जरी घर हो, लग्जरी गाड़ी हो, कोई लग्जरी आइटम हो, इसके लिए ये काफ़ी अच्छा समय है जिसमें आप लग्जरी चीज़ें ले सकते हैं। इस समय आपको ट्रेवल करने का मौका भी मिल सकता है और करियर में इसका काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। करियर में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और करियर में यदि लगातार कुछ दिक्कतें आ रही थी, समस्याएं आ रही थी, उसका सलूशन होता हुआ दिखेगा। किसी तरह की राजनीति आपके साथ हो रही थी वो दूर होगी और इस समय कुछ मित्र भी नए नए मिलेंगे, नए नए दोस्ती होगी और ऐसे लोगों से बेनिफिट भी होगा। तो बहुत अच्छी स्थिति यहाँ बनने जा रही है। तो कह सकते हैं कि बुध का ये उदय काल आपके जीवन में कई बड़े बदलाव ला रहा है। आपको अचानक यहाँ पर कई अवसर भी मिलेंगे, कई लाभ, धन लाभ भी मिलेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं जहाँ अचानक धन लाभ होता है, यहाँ पर आपको मौके मिल सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि उपाय क्या करना। उससे पहले मैं बता दूं कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना हो तो आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि 50% से 70% जो प्रभाव है वो पर्सनल कुंडली का होता है, बाकी गोचर कुंडली के। इसलिए पर्सनल कुंडली देखने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। हम बात करें कि आपके लिए उपाय क्या है, तो बहुत ही सरल उपाय है। गौ माता की सेवा करिए, गौ माता को चारा खिला सकते हैं और 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो ये उपाय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सहयोगी होंगे और इससे हेल्प मिलेगी आपको। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।